हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। ठीक है, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में कणों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो वो संख्या होती है 2। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे पूछ रहा है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, मोलरता पूछ रहा है आपसे, तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट अभी नहीं करते हैं, आपको पूरा आंसर ही बताते हैं। यहाँ पे 0.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, CH3Br प्लस Na ड्राई ईथर के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो ये प्रोडक्ट देगा CH3 प्लस NaBr। ठीक है, तो आपका ये जो अभिक्रिया है, ये रिएक्शन है, वो किस टाइप का रिएक्शन है? तो आपका वुर्ज रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज। ठीक है, तो कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? तो आपका हाइड्रोजन प्राप्त होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओर ऑफ आयरन। इनमें से Fe का यानी लोहा का अयस्क कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। ठीक है, तो ग्रुप 15 एलिमेंट का कौन सा मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। ठीक है, NH3। अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा Zn। ठीक है, तो यहाँ पे Fe, Mn, Cr ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है बिल्कुल। और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉट, ठीक है, तो नॉट कौन है यहाँ पे? Zn ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस KOH के साथ जो अल्कलिक है यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो ए प्रोडक्ट देगा। इस ए प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो इस ए प्रोडक्ट का नाम है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ये नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पे एक एटम है। ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करता है टू द यूनिट सेल। वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसके इंक्रीज होने से बढ़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यार अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, तो चलो फर्स्ट यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइज्ड इंक्रीजेज एज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डाइल्यूशन इंक्रीजेज। ठीक है, डाइल्यूशन इंक्रीजेज तनुता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, मोड्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ। तो हम लोग मोड्स विधि को किस धातु को शोधन करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निकेल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज। ठीक है, N2O5 में नाइट्रोजन की सह संयोजकता क्या है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस इज कलरलेस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऐसा आयन है जो कि कलरलेस हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी Sc3+ आयन। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I प्लस KCN अल्कलाइन, इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा पे ए प्रोडक्ट क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CN। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, 3 डायमेंशन में CCP का क्या होता है परसेंटेज? बिल्कुल 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 74%। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। किस स्टेटमेंट के बेस पर ये कहा जा रहा है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेनरी लॉ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी गिवन। यहाँ पे ये गिवन है, तो आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर बता देते हैं, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.59 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, स्मेल्टिंग। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, जिसे हम लोग परगलन भी बोलते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो है कि व्यावसायिक उत्पादन की विधि क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+ आयन। ठीक है, तो इस Cu2+ आयन का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इसका सही आंसर है Ar3D94S0। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र हम लोग उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एन आयोनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए आयंस at the corners of the cube and b ions at the centers of the faces of the cube. The empirical formula of the compound is। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका फार्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा इसका? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, A3B। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस डिपेंड्स ऑन। जो सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ऑन एडिशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी। अगर ग्लूकोज को हम लोग पानी में मिला दें तो उसका उस विलयन का कथनांक क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, Ag+ एक्वेटिक मीडियम में प्लस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे कहाँ पे? 298 केल्विन पे। तो हम लोग को क्या देगा? Ag सॉलिड देगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाफ रिएक्शन में आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका सही आंसर बिल्कुल आ जाएगा आपका 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 0.741 वॉट। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ आयन टू Al। ठीक है, तो इसमें कितना हम लोग को कूलम्स लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2,89,500 कूलम। समझ रहे हो? यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा आयन है जो ब्राउन रिंग परीक्षण किया जाता है जिसपे? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कैटेलाइज्ड यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस इज। ठीक है, हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक यहाँ पे कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा Fe है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, pH3 का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 31 नंबर, ये जो रिएक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हीट करेंगे सनलाइट पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे इसे हम लोग HI, ठीक है, इस पे हम लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा 32 नंबर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे अगर रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ, उसके बाद जो अभिक्रिया होगा उसके बाद जो ए प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन के साथ Br। ठीक है, अगला पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न आपसे, ब्यूटेन टू ऑल इज अ। ठीक है, ये क्या है आपका? तो यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर का। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 35 नंबर,
यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल कर लो, सेलेक्ट कर लेना है ना। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।